नेक्स्ट है आपका, हो गया कंजुगेशन खत्म। टॉपिक में एमएससी में है क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाएंगे इसको। डाइविनाइल कीटोन, ठीक है, डाइविनाइल कीटोन। दूसरा एग्जाम्पल है बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। और तीसरा एग्जाम्पल और हम आपको बता रहे हैं, जहां जहां क्रॉस कंजुगेशन पाया जाता है, ठीक है, जहां जहां क्रॉस कंजुगेशन बेटा पाया जाता है, क्या होता है आज क्रॉस कंजुगेशन आपको पूरा पूरा क्लियर ही होने वाला है, नो डाउट, नो डाउट आपको पूरा पूरा क्लियर ही होने वाला है क्रॉस कंजुगेशन आज। सॉरी यार, ठीक, क्रॉस कंजुगेशन आज आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड, ठीक, इसको कहते हैं इंडिगो, इंडिगो, ठीक। नील है, ये नील डाइज है, डाई है इंडिगो डाई, डाई है नील, तो आपको पता ही है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, देखो कंजुगेशन की, आप लोग चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, नोट कर लो, मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्रॉस कंजुगेशन में, क्रॉस कंजुगेशन में 3 ग्रुप होते हैं। दिस इज known as special type of conjugation, special type of conjugation, this is known as special type of conjugation, ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन के नाम से भी जाना जाता है। they have present 3 group, two groups are not conjugated to each other, 2 ग्रुप आपस में कंजुगेट नहीं होते, बट उसी के आगे ये लिखना, बट ईच ग्रुप आर conjugated by थर्ड ग्रुप। 2 ग्रुप आपस में कंजुगेटेड नहीं होते हैं डायरेक्टली,
लेकिन जो थर्ड ग्रुप है उसके कारण ये पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, कॉन्जुगेटेड हो जाता है, और थर्ड ग्रुप के कारण ये भी आपस में कॉन्जुगेट हो जाते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। नोट करो, अभी समझाते हैं। चलिए चलिए, नोट हो गया। अब देखो, ये है डाइविनाइल कीटोन। ये बताओ आप, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आपका कोई एक दोस्त है और वो जो दोस्त है उस दोस्त का दोस्त आपका दोस्त नहीं है। ठीक, मतलब ये ए और बी हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन सी को ये भी जानता है और ये भी जानता है। अब ये गए कहीं एक जगह शादी में, तो सी ने ए की मुलाकात बी से करवा दी, तो ये भी आपस में एक दूसरे को जानने लगे। मेरी बात समझ आ रही है? ए और बी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सी ए को भी जानता है, बी को भी जानता है। किसी शादी में गए, जाने के बाद सी ने ए और बी की दोस्ती करा दी, तो ये सब आपस में क्या हो गए, कॉन्जुगेटेड हो गए, मतलब सभी आपस में मित्र बन गए। बस यही स्टोरी है इस क्रॉस कंजुगेशन की, जिसे हम स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन कहते हैं। दे हैव प्रेजेंट थ्री ग्रुप, टू ग्रुप आर नॉट कंजुगेटेड टू ईच अदर। दो ग्रुप, जैसे ए ग्रुप ये है मान लो, और आपका देखो बेटा बी ग्रुप ये है और सी ग्रुप आपका ये है। ऐसे समझ लो, ए और बी क्या एक दूसरे के कंजुगेटेड हैं? नहीं, क्योंकि यहां पर देखो पाई बॉन्ड है, ठीक, और यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, फिर यहां पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, फिर जाके पाई बॉन्ड है। ऐसा सिस्टम तो मैंने आपको नहीं बताया कि कंजुगेशन का होता है। मैंने सिस्टम बताया कि पाई सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस प्रकार का सिस्टम यदि होगा तो वो कंजुगेशन में है। ये तो क्रॉस हो गया। इसी प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। अब देखो ए और सी को देखो, पाई सिग्मा पाई, ये क्या है, कंजुगेशन है। ये काहे में है, कॉन्जुगेशन में है ना, कॉन्जुगेशन में। अच्छा, बी वाले को ले लो तो क्या है, पाई सिग्मा पाई, ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ये बी वाला सी के साथ कॉन्जुगेशन में, ए वाला सी के साथ कॉन्जुगेशन में। तो अब ये सिस्टम क्या हो गया पूरा। अगर हम यहां से डायरेक्ट न जाएं, यहां से जाएं पाई सिग्मा डबल बॉन्ड, मतलब पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पाई, तो ये भी इसका दोस्त हो गया। इसी प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ऐसे यहां पर भी है पाई सिग्मा, ठीक, पाई सिग्मा और ये पाई, ये और ये आपस में अगर देखा जाए तो देखो ये इनके और इनके बीच में दो सिग्मा है। लेकिन अगर हम ऐसे चलें, फिर हम ऐसे चलें, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, क्रॉस कंजुगेशन में हो गए। ठीक, आई बात समझ में। अगर एग्जाम में आता है तो बढ़िया से लिख के आना, इस तरह के सारे एग्जाम्पल बना के आना। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है इसका, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और देखो यहां पर पाई सिग्मा पाई, फिर इधर आ गए सिग्मा और पाई। ठीक, यहां से चलें तो यहां पे क्या हो जा रहा है, यहां पर देखो क्या हो जा रहा है बेटा, सिग्मा ये पाई, ठीक, और यहां पर ये पाई और यहां पर ये सिग्मा। तो देखो पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट एक दूसरे के कंजुगेटेड नहीं है, लेकिन ऐसे अगर हम घूम के जाएं और ऐसे जाएं घूम के, तो दैट इज द क्रॉस कंजुगेशन। इसी सिस्टम को हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन अब इतना ही है, और इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से अपनी बढ़िया नोट्स बना लीजिए। अब इसके आगे नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया, आगे चलें। चलो अब इसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब जो आपको भैया राजा पढ़ना है, बेटा राजा रानी बिटिया लोगों, वो है आपका टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। राजा बेटा और रानी बिटिया,
ठीक है, तुम लोग मेरे राजा बेटा और रानी बिटिया हो। ठीक। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में कितने टाइप आपको देखो। पहला टाइप है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसका हम यहां पर एग्जांपल लिखेंगे। फिर है दूसरा पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज। फिर है आपका तीसरा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फिर है यहां पर इसका एग्जांपल लिखेंगे। नोट 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 करते चलो, फटाफट फटाफट नोट भी करते चलो। अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा फिर समझाऊंगा, ठीक है। और एक सिस्टम है आपका पाई सिग्मा पाई। ठीक, अच्छा, इसका भी एक एग्जांपल होगा। फिर एक आपका दूसरा सिस्टम है क्या, हाँ, लोन पेयर वाला हो गया। 1 2 3 4 हो गए। अच्छा, अब आपका है पाई सिग्मा। एक सेकंड, वीडियो चल रहा है कि नहीं? ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। और फिर है इसके बाद में पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, अच्छा, और लिख दें, यहाँ पे लिख दें इधर। ठीक है, चलो पहले इतने ही देखो अभी। ठीक, फिर 2 बचेंगे तो फिर मैं उनको बाद में करा दूंगा। नहीं तो लिखना हो तो लिख लो। चलो, लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। ठीक, लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जांपल आ गया यहाँ। ठीक है, और इसके बाद में एक और है। ठीक, क्या क्या या तो आप निगेटिव ले लें उसको, या तो आप लोन पेयर ले लें और सिग्मा डी ऑर्बिटल। ठीक, और इसका एग्जांपल हम आपको यहाँ पे करें। तो कितने टाइप हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। चल, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए अगर हम एग्जांपल ले लें तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अच्छा, पहले आप एक लोग मेरी एक बात ध्यान से समझ लो। ठीक है, ऑल कंजुगेशन नोट कर लो कहीं, नोट है ऑल कंजुगेशन सिस्टम हैव रेजोनेंस। ठीक है, पहला पॉइंट आपने नोट कर लो। ऑल कंजुगेशन सिस्टम हैव रेजोनेंस, जहां पर कंजुगेशन होगा वहां पर रेजोनेंस पक्का होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां पर कंजुगेशन होगा वहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा। अगर आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, हमेशा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि जो एरो लगाएंगे ना, तो ये तीर का निशान दोनों ओर लगाएंगे। एरो है ना, जो दोनों तरफ लगेगा, फिर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं आपको कुछ चीज समझा दूं अभी तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये CH2 है, देखो यहां पर मैं आपको एक बताऊं, CH2 है ना, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक, 4 होती है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा रहा होगा Cl, तो Cl क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन। तो यहां से क्लोरीन को लेके निकल गया होगा, ये सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो इसका वाला था कार्बन वाला, वो ये क्लोरीन लेकर के निकल गया, तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक, या कार्बोनियम आयन। ध्यान रखना है आपको, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, इसको पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन कहेंगे। अच्छा, अब देखो बेटा यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। देखो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, लेस हो गई। अब देखो चूंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, अब उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखो छोटी छोटी बातें ही हैं कॉन्सेप्ट में, जो लोग छोटी छोटी बातें जानते हैं उनका कॉन्सेप्ट बढ़िया लगता है एग्जाम में, सवालों में। तो अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव, ये नहीं, ये मत देखना नीचे वाला, 2 2 4 और 2 6। इसको तत्काल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इमीडिएटली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल वो क्या है, एम्प्टी है। और अगर p ऑर्बिटल एम्प्टी है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और अपना काम पूरा करेगा। और जिससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका कुछ भी हो जाए, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है, खुद इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट होगा, इधर। तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इसने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी यहां हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो गई, है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कभी ये स्ट्रक्चर बनेगा, कभी ये स्ट्रक्चर बनेगा, कभी ये स्ट्रक्चर बनेगा, कभी ये स्ट्रक्चर बनेगा। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चरों को हम कहते हैं रेजोनेंस, यही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, तो देखो रियल स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस, वही रियल स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस इज रियल स्ट्रक्चर। एक में मैं आपको बता दूंगा, आप सब में अपने आप से करना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस इज रियल स्ट्रक्चर। कैसा होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर? जिस भी किसी का आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले आप उनका रेजोनेंस बनाएंगे। रेजोनेंस में आप ये देखेंगे कि पोल आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। पोल मीन्स प्लस चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, रोटेट हो रहा है, या माइनस चार्ज कहाँ कहाँ रोटेट हो रहा है। तो एक बार यहाँ रोटेट हो रहा है, एक बार यहाँ रोटेट हो रहा है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप 3 लाइन ऐसे खींचेंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे, कहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक। और क्या बना देंगे आप, CH2 लिख देंगे, CH लिख देंगे और CH2 लिख देंगे। और बड़े ध्यान से देखना ये बात जो मैं करने जा रहा हूं, ये जो डबल बॉन्ड नेचर यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, इस डबल बॉन्ड को आपको दोनों में, एक में नहीं बेटा, दोनों में, चलो दोनों में डॉट 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 करके दिखाना है। और इसके ऊपर क्या लगा देना है, सिग्मा पॉजिटिव, और इसके ऊपर लगा देना है सिग्मा पॉजिटिव। क्यों लगा देना है? क्योंकि प्लस चार्ज इधर से इधर रोटेट हुआ और इधर से इधर रोटेट हुआ है। दैट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस। इसी प्रकार से सबके हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस बनते हैं। ओके, नोट करो फटाफट, साफ कर दें, ठीक है। तो आपका ये वाला सिस्टम हो गया। कौन सा वाला सिस्टम हो गया? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई
सिग्मा और पॉजिटिव। तो बॉन्ड देखो किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। रेजोनेंस आपको क्या सिखाता है, रेजोनेंस आपको सिखाता है शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ये आपको रेजोनेंस बताता है। ठीक है, चलिए साफ कर दें। ओके, पहला हो गया तो उसको मैंने मेट दिया क्योंकि जगह भी बनानी है बोर्ड में। अच्छा, अब देखिए आपका दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है, दूसरा सिस्टम है आपका माइनस वाला। ठीक, तो आपको एक ऐसा ही एग्जांपल लेना है, यहां ले लेता हूं मैं इसका एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल है आपका CH2 डबल बॉन्ड, पाई है तो डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है माइनस चार्ज, CH2 माइनस चार्ज लगा दो, लगा दिया। चलिए भाई, ओके। अब जब हमने इसमें एक माइनस चार्ज लगा दिया तो अब मुझे देखो, मैं फिर से आपको यहाँ बताया, मैंने पॉजिटिव के लिए बताया, निगेटिव के लिए बताया। बच्चे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा केवल और केवल उद्देश्य ये है कि वो सारे बच्चे, वो सभी बच्चे जो बेचारे कोचिंग किसी कारण बस नहीं पढ़ पाते हैं। मैं अपने आप को ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं बहुत विद्वान हूं या मैं सबसे अच्छी वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब में, नहीं, मुझसे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। मेरे पास तो एक केवल मोबाइल है, उसी से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो बच्चों को इन वीडियो की जरूरत है, वो नहीं पढ़ पाते किसी कारणवश या जो भी उनकी प्रॉब्लम होती हो, है ना। और वो जो बच्चे ऐसे होते हैं वो छोटी छोटी बातों नहीं समझते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल लो लेवल से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में एकदम क्लियर आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो अब आप कोई कोई बच्चे होंगे तो कहेंगे अरे बहुत डीप सर पढ़ाते हैं, तो बच्चा डीप तो मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। जिनको बनता है वो थोड़ा सा वीडियो आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जिनको नहीं बनता है तो सारे कॉन्सेप्ट समझ के लिखें और समझें और उसको पढ़ें। ठीक, चलिए, तो CH2 माइनस की अगर हम बात करें तो देखो C के पास में कितने का वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब अगर यहां से कोई मान लो हाइड्रोजन निकला होगा तभी इसके पास में माइनस चार्ज आया होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की अपेक्षा। ठीक, हाइड्रोजन की कंपेयर में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आ गया भैया माइनस चार्ज। ठीक, क्योंकि ये यहां से क्या हुआ, इसने इसको इलेक्ट्रॉन अपना इधर खींच लिया और यहां से H+ बन के निकल गया, तो ये बन गया आपका CH2। ठीक, वही CH2 यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके पास में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, और ये एक माइनस का मतलब होता है, कहीं पर भी माइनस लगा हो उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, तो 6 और 2 कितने हो गए टोटल 8। तो मतलब ये अपना ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। निगेटिव देख के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर देखा जाए तो कार्बोकैटायन था, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे दे दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या है CH2 है, ये क्या है डोनर एटम है ना, CH2 माइनस ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखो अगर हम ये बॉन्ड इधर घुमा दें तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और पहुंचाएंगे तो बैलेंसी कभी हो जाएगी, इसकी कितनी जाके हो जाएगी, 5 बैलेंसी हो जाएगी। तो 5 बैलेंसी संभव नहीं, कार्बन की 4 बैलेंसी संभव होती है। तो ये देखो ये भी आपको सोचना है कि बॉन्ड हमें किस तरफ ले जाना है। ठीक, तो अब चूंकि क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ओके, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, वेरी सिंपल। तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा भैया राजा क्या बनेगा, CH2 माइनस। अब ये बॉन्ड चढ़ गया इसके ऊपर, ये बॉन्ड इसके ऊपर आ गया है ना, इसको चार्ज दे गया तो इसके ऊपर आ गया चार्ज, और ये हो गया CH और यहां लग गया डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसका बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, रेजोनेंस में। ओके, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस में, इनका हाइब्रिड बनाते हैं। अगर हम इनका हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बना सकते हो, चलो इसका मैं बनाता हूं, अगले जो भी अब आगे पढ़ाया जाएगा उसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हाइब्रिड आप बनाओगे। तो देखो कहां से कहां रोटेट हो रहा है, ये यहां से यहां तक,
है ना, इसमें माइनस शो हो रहा है एक बार और एक बार इसमें शो हो रहा है, ठीक। तो इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक, ये हो गया। और क्या लगाना है भैया, डबल बॉन्ड को डॉट से दिखाना है, बताया था ना, यहाँ पे लगाना है निगेटिव, यहाँ पे लगाना है निगेटिव। रियल स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस, इसी को हम कहते हैं रियल स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस, दैट इज द हाइब्रिड। ठीक, अगर रियल स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। अब जितने भी बचे हैं 1 2 3 4 5, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।